Hey guys, in last session we have seen the various failure mode of compression member and um, classification of compression member, which includes short compression member, long compression member, and intermediate compression member, in which this is the most जनरल केस। तो इस कंप्रेशन मेंबर के लोड को डिज़ाइन करने के लिए यूलर ने एक थ्योरी दिया है। ठीक है, अब उस यूलर इलास्टिक बकलिंग थ्योरी के लिए यूलर के कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो वो एजम्पशंस हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज, जो भी मेरा मटेरियल रहेगा वो मेरा होमोजीनियस होगा एंड आइसोट्रॉपिक होगा। सो मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल रहेगा वो मेरा एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर सेक्शन में कोई भी सेक्शन अगर हम 1 2 देख लें तो इसमें मटेरियल का प्रॉपर्टीज ठीक है सेम रहेगा। ठीक है, नाउ मटेरियल इज प्लास्टिक इलास्टिक, मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। जो मेरा मटेरियल क्या होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, देयर शुड बी नो इम्परफेक्शन। ठीक है, उस मटेरियल में कोई इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मीन्स मटेरियल इज perfectly straight at its initial state। okay, now next one is, जो भी मेरा लोड होगा वो एक्सियल लोड होगा, डेट इज नो इसेंट्रिक लोडिंग, मीन्स इसेंट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, जो कॉलम है वो मेरा हिंज्ड होगा। ठीक है, कॉलम एंड्स आर हिंज, so column ends should be hinge। ठीक है, and next one is column has no flaws। okay, so ये मेरा था यूलर्स के कुछ एजम्पशन। ठीक है, अब ठीक है, अब इस यूलर ने इन्हीं कंडीशंस को एज्यूम करके ठीक है ठीक है, इन्हीं कंडीशन को एज्यूम करके डबल इंटीग्रेशन मेथड से एक फार्मूला दिया था, d2y/dx² प्लस PCR/EI y=0। ठीक है, इसी को आगे ड्राइव करके एक फार्मूला डेवलप किया जो कि है
सिग्मा सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, और से पाई स्क्वायर ई एल बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा सी आर। ओके, ये सिग्मा सी आर क्या है, तो इट इज क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, एंड एल बाई आर इज नथिंग बट इट इज स्लेंडरनेस रेशियो, सो पाई स्क्वायर ई बाई लेमडा स्क्वायर, सिंस सिग्मा सी आर इज क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, एंड लेमडा इज स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि सिग्मा सी आर, ठीक है, इससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो भी मेरा क्रिटिकल स्ट्रेस है वो क्या है, लेमडा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन से डेट कि क्रिटिकल स्ट्रेस इज इन्वर्सली proportional to the slenderness ratio, that is square of slenderness ratio, that is lambda. Okay, so ये था यूलर्स का थ्योरी। नाउ अब उन्होंने एक स्ट्रेंथ कर्व इंट्रोड्यूस किया, सो स्ट्रेंथ कर्व फॉर एन आइडियल स्ट्रेट। अब आइडियल स्ट्रेट क्या है, तो आइडियल स्ट्रेट क्या होगा, जो भी हमने एजम्पशंस में देखा, ठीक है, कि इट शुड बी होमोजेनस एंड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, नो फ्लॉज लाइक डेट, अदर जितने भी एजम्पशन थे सब वो इस स्ट्रेट में होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो कॉलम जो फेल होगा, ठीक है, तो कॉलम फेल्स when the compressive stress is greater than or equal to the values defined by ACB of this graph. So अब ये सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। So this is the okay, this is FC, this is lambda, that is sorry L by R, okay। अब इन्होंने एक ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ को now this is A C B, ठीक है। अब इस ए सी बी ग्राफ से, ठीक है, ये ए सी बी, इस ग्राफ से जब भी मतलब कोई भी अगर स्ट्रेस वैल्यू यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा तो वो कॉलम फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस ग्राफ है, सॉरी स्ट्रेंथ कर्व है, ठीक है, इसके अंडर ही कॉलम का कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेमडा सी, ठीक है, लेमडा क्रिटिकल। अब इस जो स्ट्रेंथ कर्व है इसमें जो एसी पोर्शन है वो मेरा क्या है, ये फेलियर बताएगा ड्यू टू यील्डिंग, सो एसी डिनोट फेलियर बाय yielding, ठीक है, सो इट इज likely due to low slenderness ratio,
ये दिख रहा है लेमडा क्रिटिकल है, ठीक है। लेमडा क्रिटिकल से AC का वैल्यू इधर लेमडा कम होगा, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू लो स्लेंडरनेस रेशियो, ये फेलियर बाय यील्डिंग, ठीक है। दैट इज ये पोर्शन को हम बोल सकते हैं ये मेरा क्रश में फेल करेगा, ओके। नाउ सेकंड पोर्शन इज CB, ठीक है। इट फेल्स ड्यू टू फेलियर बाय, ये यील्डिंग है, ये क्या होगा बकलिंग, इट फेल्स ड्यू टू बकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा C, ठीक है। इसका जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा इस पोर्शन का, ये लेमडा से, लेमडा C लेमडा क्रिटिकल से ज़्यादा है, ठीक है। नौ अब यानी इस जोन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज माय प्लास्टिक यील्ड, this is plastic yield where FC is equal to Fy, F critical is Fy, ठीक है। और ये जोन जो है मेरा, ये मेरा इलास्टिक बकलिंग है, ठीक है। सिग्मा CR सिग्मा क्रिटिकल, इसको कैसे बोलेंगे, पाई स्क्वायर E बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज प्लास्टिक यील्ड, इट फेल्स ड्यू टू लो स्लेंडरनेस और बाय यील्डिंग और बाय क्रशिंग, एंड CB पोर्शन इज माय फेलियर बाय buckling, it is elastic buckling here, there is some elastic buckling and fail due to buckle, okay, and which is governed by this formula pi square E by lambda square, and here FC is Fy, okay. So this is Fy, दिस इज FC, ठीक है। अगर इस Fy और लेमडा C को 1 1 बना दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेमडा इज इक्वल टू Fy बाई सिग्मा CR एंड इट इज FC बाई Fy, ठीक है। अब यहाँ पर लेमडा C का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा C इज इक्वल टू पाई रूट ओवर E बाई Fy, ठीक है। और फॉर FC इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू सिग्मा CR, तो Fy कितना है, फॉर माइल्ड स्टील के केस में 250 MP है। तो यहाँ पर अगर क्या डालें, पाई 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो लेमडा C का वैल्यू आएगा 88.85, मतलब कि ये जो मेरा क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है, अगर सिलेंडरनेस रेशियो 88.85 से ज़्यादा हुआ, मतलब ये 88.85 से ज़्यादा हो गया, तो इट इज़ गवर्न्ड बाय इलास्टिक बकलिंग, ठीक है। अगर ये सिलेंडरनेस रेशियो 88.85 से कम है, तो इट विल फेल्ड बाय दिस फेलर इज ड्यू टू यील्डिंग और क्रशिंग ऑफ दिस डेट कॉलम, ओके। सो यही है इसका मीनिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, there are some factor that affects the strength of compression member apart from those size and length of column, there are some factors. So factors affecting the strength of a compression member, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर है, ठीक है। तो जो मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर। सो फर्स्ट फैक्टर इज मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ
मेंबर। ठीक है, ये जनरली हम लोग अकाउंट क्यों करेंगे, तो जब भी मेरा क्रशिंग होगा, मतलब जो इल्डिंग का केस है, उस केस के लिए हम लोग इसको अकाउंट करते हैं, यानी फॉर शॉर्ट कॉलम मेरा मटेरियल प्रॉपर्टी देखना मेरे को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, अगर मेरा मेंबर बहुत शॉर्ट रहा तो वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रहा तो बकल कर जाएगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट रहा तो क्रश भी हो सकता है और बकल भी कर सकता है। तो इट इज़ अकाउंटेड फॉर ओवरऑल बेंडिंग, फॉर ओवरऑल बेंडिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग लेंथ ऑफ मेंबर देखेंगे। नाउ थर्ड केस है माई क्रॉस सेक्शनल कन्फिग्रेशन, कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है, किस शेप का है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सपोर्ट कंडीशंस। ठीक है, सपोर्ट कंडीशंस मीन्स जो मेरा एंड है वो मेरा हिंज है, पिन है, या फिर फिक्स है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर फ्री है। ठीक है, तो ये केस हम लोग देखेंगे, ये मेरा सपोर्ट कंडीशंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फैक्टर इज इम्परफेक्शन। ठीक है, अब इम्परफेक्शन मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड्स आइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, मीन्स इट इंक्लूड्स not being isotropic। ठीक है, and homogeneous। ठीक है, whether there is any geometrical variation। ठीक है, ज्योमेट्रिकल वेरिएशन हो सकता है, जैसे बिल्डअप सेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड। ठीक है, तो ये सब अगर प्रेजेंट रहा तो डेट इज इट टेंड्स टू imperfection factor। okay, now next one is residual stress। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर को अफेक्ट करते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब आगे अब जो हम लोग कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल शेप के हो सकते हैं। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शनल शेप फॉर रोल्ड स्टील कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो अलग अलग शेप है। ठीक है, जैसे सर्कुलर शेप का हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर शेप हो सकता है। ठीक है, सिंगल एंगल हो सकता है। ठीक है, टी सेक्शन हो सकता है। चैनल सेक्शन हो सकता है। ठीक है, आई सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह हम अलग अलग टाइप के रोल्ड स्टील कंप्रेशन मेंबर को यूज करेंगे। ठीक है, या फिर इनमें से अलग कोई बिल्टअप सेक्शन हो सकता है जो कि हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से बना लें। ठीक है, ज़रूरत होने पे। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग ये जो आई सेक्शन है इसको एज ए कॉलम बेस या फिर बीम के जैसा यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी बीम नहीं, कॉलम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आगे और देखेंगे। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस।
So stay home, stay safe, stay inside in this pandemic situation. So we will meet in next session. So till then, God bless you. Namaskar.